वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से स्वागत करता हूं। मेरे पीछे जो निर्माण चल रहा है, ये राम मंदिर निर्माण चल रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर, यह दोनों लगभग बनकर तैयार हैं और इन्हें आखिरी रूप दिया जा रहा है। आप परकोटा देख रहे होंगे, जो आधार है, आधार 16 फीट ऊंचा है। 32 सीढ़ियों से होकर के आप आधार पर जाते हैं, उसके बाद आपको ग्राउंड फ्लोर मिलता है। आपको दिखाई पड़ता ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग मंडप हैं और ये 5 मंडप हैं। हर मंडप का एक उपशिखर है और पीछे जो मुख्य शिखर होगा मंदिर का वो आएगा, यानी कि कुल मिलाकर 6 शिखर होंगे। एक मुख्य शिखर और 5 उपशिखर। वो 5 उपशिखर वो 5 मंडपों के होंगे, जिनके छोटे छोटे शिखर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यह काम अभी चल रहा है। निर्माण लगातार 24 घंटे रफ्तार में है और कोशिश इस बात की है कि 22 जनवरी को आपको यहाँ आना हुआ या देश के सामने मंदिर की तस्वीर दिखेगी तो लगभग पूरा हो जाएगा। यानी कि ग्राउंड फ्लोर, जिसको आधार तल कहते हैं, और प्रथम तल फर्स्ट फ्लोर, इन दोनों को पूरी तरीके से संपन्न कर लिया जाए, यह काम पूरा कर लिया जाए। मुहूर्त आपको याद होगा 22 जनवरी 12:29 8 सेकंड से लेकर के 12:30 32 तक है। यानी कि 84 सेकंड का यह मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय यहाँ होंगे और देश के कई गणमान्य लोगों को बुलाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह सब लोग यहाँ उस रोज होंगे और समूचा हिंदुस्तान जब रामलला के इस मंदिर को देखेगा तो उसको एक अद्भुत छटा यहाँ से दिखेगी। दिव्य भव्य राम मंदिर उसको नजर आएगा। ये वो मजदूर हैं जो लगातार मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। आप लोग कब से लगे हैं? सर, हमें 3 महीने से हो गए। हम लाइटिंग का काम कर रहे हैं फिलिप्स की तरफ से। जी सर, कितने लोग लाइटिंग में लगे हुए हैं? सर, हमारी टीम में करीबन 50 आदमियों की मैन पावर है सर। आप कहाँ से? मैं राजस्थान जयपुर से हूँ सर। आप कौन सा काम कर रहे हैं? सर, हम कारपेंटर का काम करते हैं। जी सर। आपका नाम क्या हुआ? सुभाष गुप्ता। आप कहाँ से हैं? अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या बीकापुर। अच्छा, आप कौन सा काम कर रहे हैं? जी सर, मैं पत्थर का सफाई करता हूँ सर। पत्थर की सफाई? जी सर। कहाँ से हैं आप? सर, मैं बहराइच से हूँ। बहराइच से? जी सर। आपका नाम? हम नाम है गिरजा प्रसाद गुप्ता, झारखंड का रहने वाला। झारखंड से आप? हाँ, झारखंड से। वहाँ पहले पीएफसी में काम करते थे। आज से मैं सेवा करने के लिए तैयार हैं कि हम सेवा दे रहे हैं? हाँ, सेवा दे रहे हैं। आज झेल्टी चला रहे हैं, कल ईटा जोड़ेंगे, परसों दिन मसाला देंगे। आपका नाम? सर, मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ, चंदमणि। चंदमणि, क्या करते हैं आप? मैं पानी की व्यवस्था करूँ, पाइपलाइन। अब आप देखिए कि कोई कारपेंटर है, कोई पानी सप्लाई दे रहा है, कोई फर्श तराश रहा है, कोई वहाँ पत्थर तराश रहा है और ये सब लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के वो लोग हैं जिनको आप श्रमवीर कहते हैं और ये मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। इन लोगों का योगदान इतिहास को योगदान है, क्योंकि जब भी इस मंदिर का जिक्र होगा, उल्लेख होगा इतिहास में, तो फिर इन लोगों के खून पसीने का भी जिक्र होगा, उल्लेख होगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? तो जैसे 22 तारीख को पूरा देश इंतजार कर रहा है, इंतजार आप लोगों को भी होगा? ये जो आपका काम अधूरा है 22 तक पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। सर, दिन रात काम करेंगे हम, पूरी मेहनत से करेंगे, पूरी लगन से काम कर रहे हैं। दिन रात काम करेंगे, 24 घंटे लगा देंगे, लेकिन 22 तारीख को मुहूर्त से पहले सारा काम पूरा हो जाएगा। जब हिंदुस्तान मंदिर को देखेगा तो मंदिर भव्य और दिव्य दिखेगा। अब मैं आपको मंदिर की तरफ ले चल रहा हूँ। ये रास्ता जो मंदिर की तरफ जाता है, निर्माण कार्य चल रहा है। ये मजदूरों की एक बड़ी टोली जो है वो दिन रात यहाँ लगी रहती है। 24 घंटे काम चलता रहता है और इसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। पत्थर तराशे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो निर्माण आप देख रहे हैं, यह पूरा इलाका जो है
वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय ने बताया कि भुरभुरी मिट्टी से भरा हुआ था और इस पर निर्माण का कार्य हो नहीं सकता था, इसलिए देश भर के तमाम एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, उनको जमा किया गया, पूछा गया कि मंदिर कैसे आखिर बनाया जाए। उसके बाद तय हुआ कि इस पूरे इलाके से मिट्टी निकाली जाएगी और 14 मीटर तक की मिट्टी बड़े इलाके से निकाली गई और लगभग 1,80,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी यहाँ से हटाई गई। और इस पूरे इलाके में आप देखेंगे तो फिर अलग अलग लेयर्स तैयार की गई और लगभग 14 मीटर में 56 लेयर्स यहाँ पड़ी हुई हैं। ग्रेनाइट के लगभग 17,000 ब्लॉक्स तैयार किए गए और 17,000 ब्लॉक से एक प्लिंथ तैयार किया गया है। यानी कि आप यूँ समझिए कि पहले नीचे 56 लेयर 14 मीटर मोटी तैयार की गई कंक्रीट की, जिसको आरसीसी कहते हैं, जिसमें एक भी टुकड़ा लोहे का नहीं था। उसके ऊपर फिर ग्रेनाइट के ब्लॉक 17,000 ब्लॉक्स रखे गए और वो प्लिंथ तैयार किया गया। उस प्लिंथ के ऊपर फिर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगभग 400 खंभे इस मंदिर में होंगे और खंभों के ऊपर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। तो दिन रात खंभों को तराशने और नक्काशी करने का काम चलता है, निर्माण का कार्य भी चल रहा है। अब मैं आपको मंदिर की तरफ ले चल रहा हूँ। ये रास्ता जो मंदिर की तरफ जाता है, निर्माण कार्य चल रहा है। ये मजदूरों की एक बड़ी टोली जो है वो दिन रात यहाँ लगी रहती है, 24 घंटे काम चलता रहता है और इसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। पत्थर तराशे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो निर्माण आप देख रहे हैं, यह पूरा इलाका जो है, वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय ने बताया कि भुरभुरी मिट्टी से भरा हुआ था और इस पर निर्माण का कार्य हो नहीं सकता था, इसलिए देश भर के तमाम एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, उनको जमा किया गया, पूछा गया कि मंदिर कैसे आखिर बनाया जाए। उसके बाद तय हुआ कि इस पूरे इलाके से मिट्टी निकाली जाएगी और 14 मीटर तक की मिट्टी बड़े इलाके से निकाली गई और लगभग 1,80,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी यहाँ से हटाई गई। और इस पूरे इलाके में आप देखेंगे तो फिर अलग अलग लेयर्स तैयार की गई और लगभग 14 मीटर में 56 लेयर्स यहाँ पड़ी हुई हैं। ग्रेनाइट के लगभग 17,000 ब्लॉक्स तैयार किए गए और 17,000 ब्लॉक से एक प्लिंथ तैयार किया गया है। यानी कि आप यूँ समझिए कि पहले नीचे 56 लेयर 14 मीटर मोटी तैयार की गई कंक्रीट की, जिसको आरसीसी कहते हैं, जिसमें एक भी टुकड़ा लोहे का नहीं था। उसके ऊपर फिर ग्रेनाइट के ब्लॉक 17,000 ब्लॉक्स रखे गए और वो प्लिंथ तैयार किया गया। उस प्लिंथ के ऊपर फिर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगभग 400 खंभे इस मंदिर में होंगे और खंभों के ऊपर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। तो दिन रात खंभों को तराशने और नक्काशी करने का काम चलता है, निर्माण का कार्य भी चल रहा है। जब आप मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है राम मंदिर के लिए होम कर दिया। वो निस्वार्थ जुड़े और दिन रात जुड़े और एक संकल्प के साथ जुड़े। उनमें से एक आप भी हैं। आपका सर नाम? जय श्री राम। मेरा नाम गिरीश सहस्त्रभोजनी है और मैं श्री राम, बताया गया कि आप रिटायर्ड इंजीनियर हैं और इस कंस्ट्रक्शन के काम में लगातार आप लगे रहे हैं। आपने लगभग अपने कई साल यहाँ दे दिए। मैं गत 3 वर्षों से प्रत्यक्ष निर्माण कार्य से जुड़ा हूँ, किंतु यह मेरा हमेशा का सपना रहा था कि जब भी मंदिर बनेगा तो उसमें मेरा योगदान हो। और मैं ये कहूँगा कि रामलला ने मेरी जो है वो आंतरिक प्रार्थना बड़ी सुन ली और मुझे यहाँ पर काम करने का अवसर मिला। जो निर्माण का संकट पहले था कि यह भुरभुरी ज़मीन है, इस मिट्टी के ऊपर नींव नहीं रखी जा सकती है, फिर एक नई व्यवस्था तैयार की गई इंजीनियरिंग की, वो क्या रही, किस तरीके से यहाँ की मिट्टी खाली की गई, किस तरीके से आप लोगों ने रॉक का एक आधार तैयार किया, फिर उसके ऊपर आपने एक अलग प्लेन तैयार किया और फिर मंदिर का निर्माण हुआ। यह जो पूरी व्यवस्था रही इंजीनियरिंग, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, इंजीनियरिंग का मतलब ही ये है कि सामने असंख्य कठिनाइयाँ आपके सामने जो भी आए उस पर मार्ग निकालना, उस पर सॉल्यूशन निकालना। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं होता कि जहाँ कुछ भी चैलेंजेस नहीं है, किंतु यह मंदिर जो है वो जो स्केल में बन रहा है उसमें लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला चैलेंज ये था कि 1000 से 2500 वर्ष तक इस मंदिर की आयु हमने संकल्पित की है। फिर यहाँ जो मट्टी है वो मट्टी जो है वो लूज थी, वो वीक मट्टी थी, तो इसलिए उस मट्टी को हमने रिप्लेस किया और सॉइल रिप्लेस करने के बाद में अब यहाँ पर जो हमने
ग्रैन्युलर सॉइल जो यहाँ पर लगाई हुई है, जो कंक्रीट के फॉर्म में है, उसकी उतनी धारण क्षमता है जितनी हमें अपेक्षित है। यहाँ पहले पाइल फाउंडेशन के बारे में भी थोड़ा सोचा गया था, किंतु वास्तु के हिसाब से इसमें लोहे का जो है वो उपयोग बिल्कुल करना नहीं है, और उसी प्रकार शुद्ध तत्व से मंदिर बनाना है। मतलब निचोड़ ये हुआ कि एज फार एज पॉसिबल वी हैव टू यूज ओनली वन मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द मंदिर। तो इसलिए रिइंफोर्स कंक्रीट भी इसमें से बाद हो गया। तो इसलिए हमने जो है वो स्प्रेड फाउंडेशन के धरती पर यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये पूरा मंदिर का फाउंडेशन है वो एक किस्म से स्प्रेड फाउंडेशन है। अब ये फाउंडेशन के ऊपर जो है वो हमने स्टोन का यूज़ किया, ग्रेनाइट स्टोन की हमने लोअर प्लिंथ बनाई जो 6 मीटर ऊंची है, 1.5 मीटर इसके ऊपर में अपर प्लिंथ बनी है जो भी ग्रेनाइट की है, और उसके ऊपर जो आ रहा है वो सैंडस्टोन का जो है वो सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है। जब आप रामलला का दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको मुख्य द्वार वहाँ दिख रहा होगा, मुख्य द्वार से आप फिर चल कर के आएंगे और यह मंदिर का प्रांगण है। ऐसे परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर के चारों ओर एक बहुत मोटी और ऊंची दीवार खड़ी की जाएगी जिसको परकोटा कहते हैं। लेकिन आप यह जो बेस देख रहे हैं जिसको प्लिंथ कहते हैं, ये ग्रेनाइट के 17,000 ब्लॉक से तैयार की गई है, और नीचे ज़मीन जो है उसको बहुत मोटी लेयर तैयार की गई, लगभग 14 मीटर मोटी लेयर है, जिसको आप कहें कंक्रीट की लेयर है। उस कंक्रीट के लेयर के ऊपर ग्रेनाइट के ब्लॉक्स रखे गए हैं ताकि यह इलाका जो भुरभुरी मिट्टी से भरा हुआ था उस मिट्टी को निकाल करके और एक ज़मीन तैयार की गई मंदिर के निर्माण के लिए, जिसके ऊपर आप मंदिर का ग्राउंड फ्लोर और पहला जो माला है वो देख रहे हैं। जब 2024 में 22 जनवरी को मंदिर का लोकार्पण होगा, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यह दोनों जो बिल्डिंग आपके सामने है यह पूरा का पूरा बन चुका होगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का काम हो जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर जो है, जो अर्थक्वेक आया या भूचाल आया तो उसमें डामाडोल हो सकता है, तो वो ना हो इसलिए CBRI के डेटा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के डेटा है, उसमें ये अनुमानित है कि ये जगह जहाँ पर आती है पूरे हिंदुस्तान का नक्शा उसका बना हुआ है, जो भूचाल किस इंटेंसिटी का कहाँ पर क्या होगा ये उस नक्शे में दिया होता है। तो यहाँ पर जिस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है उससे भी हमने हायर मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक आएगा ये संभावित लेकर उसके अनुसार हमारा पूरा डिज़ाइन मंदिर का जो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन उसको चेक किया, जो भी हमको परिवर्तन करने पड़े वो किए, और आज हम कह सकते हैं कि पूरा मंदिर जो है वो केवल सुंदर ही नहीं मगर स्ट्रक्चरली बिल्कुल साउंड किस्म का है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि 1000 से 2500 वर्ष तक ये मंदिर जो है वो नैसर्गिक आपदा से किसी प्रकार के ढह नहीं सकता। आपने मोटे तौर पर 3 बातें कही हैं। पहली बात कि यहाँ की भुरभुरी मिट्टी को निकाल करके और लेयर्स तैयार की, फिर ग्रेनाइट का एक प्लिंथ तैयार किया आपने जिसके ऊपर ये सुपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरी बात आपने ये कही है कि इस इलाके में जो भूकंप आता है उससे ज़्यादा तीव्रता का भी भूकंप आता है तो इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। और तीसरी बात आपकी है कि मंदिर इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि अगले 1000 से 2500 साल तक यह बना रहेगा। मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर जो कुछ आपको बता रहे थे वो मैं मंदिर के पास से आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ की मिट्टी कमज़ोर और भुरभुरी थी, नींव के ऊपर मंदिर का निर्माण संभव नहीं था, इसलिए 14 मीटर तक की मिट्टी इस पूरे इलाके से परिसर से निकाली गई और उस मिट्टी के ऊपर यानी कि मिट्टी जो निकाल दी गई, जगह जो खाली हो गई, लगभग 2 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाई गई। और फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह सोचना शुरू किया कि यहाँ क्या किया जाए, कैसे मंदिर निर्माण किया जाए और कैसे नींव तैयार की जाए। तो इसके लिए रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट जिसको हम RCC कहते हैं, जिसमें लोहे का एक टुकड़ा भी नहीं था, उसको फिर यहाँ बनाया गया और लगभग 56 लेयर यानी कि जो 14 मीटर मिट्टी निकाली गई उसमें 56 लेयर वो RCC की तैयार की गई। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, लोहे का एक टुकड़ा नहीं था। उसके बाद से यह जो स्लैब्स आप देख रहे हैं ये ग्रेनाइट के स्लैब्स हैं, 37,000 स्लैब्स हैं जिनको प्लिंथ के तौर पर इस्तेमाल किया गया मंदिर के, और इसके ऊपर फिर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आप देखें तो 3 लेयर हैं, उसके बाद ऊपर मेन स्ट्रक्चर मंदिर का जो है वो आपको दिखाई पड़ता है। तो मंदिर के निर्माण में जो तकनीक है, इंजीनियरिंग है, उसका यूं इस्तेमाल किया गया कि मंदिर हमेशा के लिए लगभग 1000-2500 साल के लिए मजबूत रहे, स्थायी रहे, और इस इलाके में भूकंप चाहे जितना भी आ जाए मंदिर को तनिक भी नुकसान ना पहुंचे।
मेरे साथ पूर्णिमा हैं, आप इंजीनियर हैं, लड़की हैं और मंदिर के निर्माण में लगी हुई हैं। पूर्णिमा, आप यहाँ क्या करती हैं? बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड वर्किंग हियर फॉर असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग। सो बेसिकली मैं प्लानिंग का काम देख रही हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्ट के लिए। इलेक्ट्रिकल पार्ट देख रही हैं। ये जो मंदिर बन रहा है, अगर कोई पूछे आपसे इस मंदिर की खूबी क्या है तो आप क्या बताएंगे? I can say first we are preparing this temple with pink sandstone which we specially brought from that Bansi Paharpur village which is in Rajasthan. Yeah, and secondly I can say we have constructed this temple almost for 100 years. Surety is for 100 years for build quality. ये जो पत्थर हैं ये भरतपुर के राजस्थान के सैंडस्टोन हैं और इनको तराशा जा रहा है, नक्काशी हो रही है। जो इसमें कार्विंग हो रही है, दैट कार्विंग पार्ट इज लाइक वेरी माइन्यूट, वेरी माइनर कार्विंग वी आर डूइंग इन दिस प्रोजेक्ट। आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो जब ये मंदिर सजेगा तो कैसा दिखेगा? ये देखने के लिए आपको दिवाली पे ज़रूर आना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे भी हमने इस मंदिर को बिल्कुल उसी तरह से सजाया था दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन दैट 22nd। यानी कि आप जो कह रही हैं, बगल में अगर दिवाली पर जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया था वो तस्वीर डाल दें तो कमोबेश ऐसा ही ये मंदिर 22 जनवरी को भी दिखेगा। Almost we can say there are some part which we cannot open right now, but you can say similar part we can give you on that. राम मंदिर में जहां रामलला की मूर्ति विराजित होगी, यानी कि जिसको गर्भगृह कहते हैं, वो कहाँ है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो हरे रंग की चादर है, उस चादर के आगे जो निर्माण चल रहा है वही गर्भगृह है। उसी गर्भगृह के ऊपर जो मंदिर का मुख्य शिखर है वो होगा। तो उस गर्भगृह के भीतर रामलला की वो मूर्ति विराजित होगी जिसको हफ्ते भर के भीतर चुना जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 शिलाओं पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। उन मूर्तियों में जिस किसी भी मूर्ति में देवत्व का भाव दिखेगा या 5 साल के राम जो बाल होते हैं उनका कोमल स्वरूप दिखेगा, उस मूर्ति को चुना जाएगा और वही मूर्ति फिर अभिषेक के जरिए इस गर्भगृह के भीतर स्थापित की जाएगी। तो जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वह अनुष्ठान 22 जनवरी 2024 को यहीं होगा, इसी परिसर में होगा और उसी रामलला के गर्भगृह में होगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उस दिन के लिए सारा भारत प्रतीक्षारत है। 5 वर्ष की आयु का राम, हमारे आपके घर में भी 5 वर्ष का बालक, कैसा लगता है? आंखें कैसी, चेहरा कैसा, मुस्कान कैसी, बॉडी लैंग्वेज कैसी? ऐसी डिजाइन ड्राइंग तैयार की गई, मूर्तिकारों को दिया गया है। किस मूर्ति में डिवाइननेस और बाल सुलभ कोमलता, सुकोमलता दोनों आई हैं। उसमें देवत्व भी होना चाहिए, डिवाइननेस, और उसमें 5 वर्ष के बालक का सुकोमल चेहरा भी होना चाहिए। उसका सिलेक्शन किया जाए। आप राघव धूत हैं और आप रामलला का जो गर्भगृह है उसके निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। धूत जी, गर्भगृह कितना बड़ा, कहाँ और निर्माण कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, गर्भगृह पूर्ण रूप से तैयार है। इसके अंदर गर्भगृह के ऊपर विष्णु भगवान की शयन मुद्रा के अंदर बहुत ही बड़ी, करीब 16 फुट लेंथ के अंदर मूर्ति का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। भगवान रामलला जहाँ विराजेंगे, जहाँ बैठेंगे, वो कार्य पूरा हो चुका है। और आप ये देखेंगे गर्भगृह के चारों तरफ सैंडस्टोन के पिलर्स बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर आइकोनोग्राफी वर्क किया जा रहा है। आइकोनोग्राफी वर्क एक अंग्रेजी का शब्द है, जिसको हिंदी के अंदर अपन घड़ाई भी बोल सकते हैं, या पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण कार्य जो होता है वो किया जा रहा है। इसमें अलग अलग तरीके की भगवान शिव की मुद्राएं, उनके अलग अलग तरीके के स्वरूपों को उकेरा जा रहा है, जिसके अंदर 6 से 7 इंची डेप्थ की कार्विंग की जा रही है। तो जो स्वरूप निखर के, ये खंभे जो गर्भगृह के भीतर है उनके ऊपर, हाँ, गर्भगृह और गर्भगृह से लगते हुए जितने भी कार्य हैं और पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर जो इसका इंटीरियर्स हैं उसके अंदर इन खंभों के ऊपर आइकोनोग्राफी वर्क किया जा रहा है। भगवान राम की मूर्ति की स्थापना जिस आधार पर होगी वो कितना ऊंचा है और कहाँ है? वो भगवान तो गर्भगृह के अंदर विराजेंगे। गर्भगृह के अंदर करीब 4 से 5 फुट हाइट का पेडेस्टल है, जिसको वाइट संगमरमर से बनाया गया है और उसी के ऊपर भगवान रामलला विराजेंगे।
आप दरअसल कह रहे हैं गर्भगृह में आप जाएंगे तो लगभग 5 फीट ऊंचा एक आधार मिलेगा, उसके ऊपर भगवान की 51 इंच ऊंची मूर्ति स्थापित होगी और उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। एक ऐसी व्यवस्था की गई है, इंजीनियरिंग ऐसी है कि जहां रामलला स्थापित होंगे, यानी कि जब गर्भगृह होगा उसके भीतर रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य के किरण जा करके रामलला के का तिलक करेगी, यानी कि ललाट पर गिरेगी। और यह जो पूरी ब्रीफिंग थी जब वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय दे रहे थे तो उन्होंने यह भी कहा कि इस मंदिर के निर्माण का काम लगातार चल रहा है। नरेंद्र जी, 22 तारीख की तैयारी किस तरीके की है? 22 तारीख को हम सब देख रहे हैं कि इसी परिसर में उद्घाटन कार्यक्रम या प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होने वाली है। तो इसी परिसर में ये सारा कार्यक्रम होगा। तो पूरे देश भर से ऐसे समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है। लगभग सभी मत पंथ संप्रदाय के जो हिंदू मत पंथ में हैं उन सबको आमंत्रित किया है, उनके प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया है। और समाज का जो प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख लोग हैं ऐसे सभी वर्गों से, वो खेल क्षेत्र के हों, चाहे मीडिया क्षेत्र के हों, फिल्म क्षेत्र के हों, वैज्ञानिक हों, ऐसे और सामान्य जिन्होंने अपना जीवन कार सेवा के अंदर और बलिदानी हुए ऐसे भी परिवारों के लोगों को लगाया है। जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अपना कोई आर्थिक सहयोग दिया है, वो ऐसे भी लोगों को भी बुलाया गया है। तो ऐसे समाज के सब वर्गों को समाहित करने का एक प्रयास उस उद्घाटन के कार्यक्रम में, शुभारंभ के कार्यक्रम में किया गया है। राम मंदिर परिसर में ऐसी सैकड़ों शिलाएं आपको मिलेंगी और इन्हीं का इस्तेमाल मंदिर में होना है। सब पर कुछ न कुछ उकेरा गया है, लेकिन इन शिलाओं पर एक कहानी उकेरी जाएगी, भगवान राम की होगी। और लगभग 3.5 से 4 हज़ार जो श्रमिक हैं वो मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। और जितनी भी शिलाएं हैं 22 जनवरी से पहले इन सब का इस्तेमाल मंदिर के अंदर हो जाएगा और सबकी अपनी अपनी जगह तय है। और कहा यह भी जा रहा है कि मंदिर में जो पहली शिला तराशने वाले व्यक्ति हैं अन्नू भाई सोमपुरा, उनको भी बुलाया गया है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन वह विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन ये जितनी भी शिलाएं आप देख रहे हैं ये राजस्थान के भरतपुर के सैंडस्टोन हैं और ये गुलाबी रंग के जो पत्थर हैं या शिलाएं हैं, इन शिलाओं की अपनी एक कहानी है। वो खान से निकाली गई, लाई गई, तराशी गई, सबकी एक जगह नियत की गई। उस जगह पर क्या कुछ उकेरा जाएगा, क्या कारीगरी की जाएगी, क्या नक्काशी की जाएगी, यह सब तय किया गया और फिर उनका काम यहाँ होता है और उस जगह पर जाकर के लगा दी जाती हैं। तो एक लय है इनकी मंदिर के भीतर और उस लय के मुताबिक ही काम चलता रहता है और मंदिर के अंदर जाकर के ये फिर शिलाएं लग जाती हैं। तो राम मंदिर के निर्माण में जिन शिलाओं श्रमिकों की भूमिका है उसी के बीच आप मुझे अभी देख रहे हैं। और 22 तारीख को जब आप यहाँ आएंगे तो यह शिलाएं मंदिर में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चित्र के साथ, किसी न किसी कहानी के साथ भगवान राम के जीवन से जितनी भी लीलाएं या कथाएं या प्रसंग जुड़े हुए हैं उन प्रसंगों के साथ आपको मिलेंगी। मंदिर का पत्थर राजस्थान, जिला भरतपुर, तहसील बयाना, गांव का नाम बंसी पहाड़पुर, उसकी पहाड़ियों का पत्थर है। इट इज आल्सो सैंडस्टोन, पिंक कलर सैंडस्टोन। कार्विंग में बड़ा सॉफ्ट है, कार्विंग चमकती है, सॉफ्टनेस के कारण कार्विंग जल्दी होती है। लगभग 4,70,000 अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख घन फुट पत्थर इस्तेमाल होगा। भगवान राम, अयोध्या और सूर्यवंश, यह कहानी जानना भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि गर्भ के भीतर रामलला की जो मूर्ति है उनके ललाट पर अगर रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण आकर के तिलक करेगी तो उसका कारण ये है कि यह पूरा खानदान सूर्यवंशी माना जाता रहा है। जो वैवस्वत मनु थे उन्होंने अयोध्या की स्थापना की थी, उनके बेटे थे इक्ष्वाकु और वो अयोध्या के पहले राजा थे। उसी कुल में रघु आते हैं, दिलीप आते हैं, अज आते हैं, दशरथ आते हैं और राम भी आते हैं। तो राम को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है और इसीलिए सूर्य का संबंध इस शहर से और यहाँ के कुल से है। मेरे लिए एक बहुत भाग्यशाली है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करने मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने सक्सेस किया है और जो मुझे कंपनी मेरे पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था उसके मैंने भी पूरी तरह से मैंने निभाया है। मैंने
अभी जितना निर्माण हुआ है और 22 तारीख से जितना होना है, दोनों में बहुत अंतर दिख रहा है। पूरा हो जाएगा? अंतर कुछ नहीं है, अभी 22 तारीख के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी सिर्फ साफ सफाई बाकी है। साफ सफाई करने के बाद जो ऊपर के लिए जो पत्थर आप जो देख रहे हैं, जो ऊपर लगा सेकंड फ्लोर के पत्थर है उसको हम लोग अलग जगह पे शिफ्ट करेंगे, पूरा तैयार हो जाएगा। ये जो अरेंजमेंट है ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इसलिए पूरी तैयार है। सिर्फ ये सेकंड फेज में परकोटा होगा। सिर्फ परकोटा नहीं मिल रहा है अभी लोगों को, सिर्फ मुख्य मंदिर मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। परकोटा कहाँ बना रहे हैं आप? ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा परकोटा है। ये मंदिर के चारों ओर आप परिक्रमा कर सकते हैं? हाँ, परिक्रमा कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं, मैं आपको बताना दिखाना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि यह जो आपको आधार दिख रहा है, दरअसल ये आपके परिक्रमा का रास्ता है। क्या ये परिक्रमा में है ना 6 अलग अलग देवताओं के मंदिर है। 7 मंदिर और बनेंगे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, राम को वनवास हुआ, पहली भेंट गंगा के तट पर केवट से हुई, मल्लाह से हुई है, जिन्होंने नाव में बैठाकर नाव गंगा पार कराई। निषाद राज, वो एक राजा है समाज का, तो निषाद राज का मंदिर बनेगा। ये निषाद राज का मंदिर आज भी वहां है जहां पर गंगा पार की गई थी। अयोध्या से जाइए, इलाहाबाद पहुंचने के पहले लखनऊ रोड पर श्रृंगवेरपुर, लखनऊ से इलाहाबाद आएंगे तो श्रृंगवेरपुर पड़ेगा। गंगा के तट पर निषाद राज के मंदिर हैं, या निषाद राज का मंदिर बनेगा। वनवास में राम की भेंट एक बूढ़ी माता से हुई है जिसको शबरी कहा गया है, शबरी का मंदिर बनेगा। किसी पत्थर की शिला को राम ने स्पर्श कर दिया, एक नारी प्रकट हुई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, मंदिर बनेगा। तो 4 ऋषि, एक निषाद राज और एक शबरी अहिल्या, 2 नारियों के मंदिर बनेंगे। तो 4 3 7। परकोटा में दिखाना चाहता हूं आपको, यह जो आधार आपको दिख रहा है, जिसकी ऊंची दीवार दिख रही है, ये परकोटा है, यानी कि परिक्रमा का रास्ता है। और मंदिर के चारों ओर आप परिक्रमा कर सकते हैं। लगभग 750 मीटर लंबाई होगी जब आप पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो, यानी कि 1.25 किलोमीटर का फासला आप तय करेंगे जब इस परकोटे से हो करके और मंदिर की एक परिक्रमा आप करते हैं तो यह परकोटा का काम चल रहा है, यह भी बाद में चल करके पूरा हो जाएगा। और यह लगभग 14.5 फीट से ज़्यादा 4.25 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो नीचे, जैसा कि वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय बता रहे थे कि नीचे बहुत सारे कमरे बनाए जाएंगे यहाँ के प्रशासनिक काम के लिए, और ऊपर जो है वो लोगों की परिक्रमा का पथ होगा। 25,000 यात्री अगर आते हैं तो उनका सामान रखने के लिए लॉकर, जूता, चप्पल, मोबाइल, पर्स, छोटे छोटे बैग, इसकी व्यवस्था देखिए यहां पर है। इसका नाम है पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर। यहीं पर एक छोटा सा चिकित्सालय बनाएंगे। यात्री आया दर्शन करने के लिए, उसे कुछ कठिनाई खड़ी हो गई तो यहाँ एक हॉस्पिटल रहेगा, थक गया आराम कर सकेगा। पंखे, पानी, चिकित्सालय, लॉकर, जूता यही जमा करेगा तब अंदर प्रवेश करेगा। यहां से निकलने के बाद जूते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
नंगे पैर ही चलना होगा। गर्मियों में पैर नहीं जले, इसका प्रोविजन करेंगे। अब 25,000 यात्रियों में से अगर 500 लोगों को इच्छा हुई वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यह जो रूप है भगवान राम का, वो बाल रूप है और दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर आप यहाँ पाएंगे, राम मंदिर अयोध्या, जहाँ बाल रूप राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहाँ बाल रूप राम को आप पाएंगे। 5 वर्ष के भगवान राम और लगभग 51 इंच की ऊंची मूर्ति होगी जो यहाँ के गर्भगृह में स्थापित होगी। यह जो विशाल भव्य दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि सनातन परंपरा के जितने भी रास्ते हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी समाज हैं, उन सब का एक मुश्त सर्वश्रेष्ठ धर्म स्थल अयोध्या होगी और इस लिहाज से इसको तैयार किया जा रहा है। तो भगवान राम के उस बाल रूप के साथ जो मूर्ति स्थापित होगी वो इसे मंदिर में स्थापित होगी, अयोध्या के राम मंदिर में। और अयोध्या दुनिया भर में सनातन परंपरा में अध्यात्म धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाएगा। हिंदुस्तान में जो मंदिर होते हैं वो 2 तरह की शैलियों के आमतौर पर होते हैं। एक नागर शैली होती है, एक द्रविड़ शैली होती है। यह मंदिर जो आपके सामने है ये नागर शैली का मंदिर है। 350 फीट लंबा होगा और 250 फीट चौड़ा होगा। इसकी जो कुल ऊंचाई होगी वो 161 फीट की होगी, यानी कि जो मंदिर का शिखर होगा वो 161 फीट ऊंचाई पर होगा। इसमें कुल मिलाकर के 2 माले हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और जो मुख्य गुंबद है उसका काम बाद में होगा। अभी 22 जनवरी 2024 से पहले ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा। तो ये अलग अलग आपको मंडप दिखते हैं 5, उन 5 मंडपों के अलग अलग शिखर हैं जिनको उपशिखर कहते हैं, वो बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन छठा शिखर जो मुख्य शिखर होता है वो आपको अभी बाद में दिखाई पड़ेगा जब दूसरे चरण का काम शुरू होगा, यानी कि दूसरे माले और मुख्य शिखर का। तो कुल मिलाकर के आपको 5 मंडप, 5 उपशिखर और 2 माले ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनकर के तैयार दिखेंगे 22 जनवरी 2024 तक। एक कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर होगा। राम सूर्यवंश में पैदा हुए। दूसरे कॉर्नर पर शंकर जी का मंदिर होगा। थर्ड कॉर्नर पर भगवती का मंदिर होगा, देवी का। और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। राम भगवान विष्णु का अवतार, सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति और विष्णु, ये कहलाएंगे पंचायतन। ये कॉन्सेप्ट कम से कम 2000 साल पहले शंकराचार्य जी ने दिया है। 5 देवताओं की पूजा, इसमें सारा भारत, सारी श्रद्धाएं समाहित हो जाएंगी। अद्भुत, अनुपम, अलौकिक, अविस्मरणीय, बहुत सारे शब्द और बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारे उपमाएं, वो सब थोड़ा कम पड़ती हैं जब आप इस मंदिर की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, इसकी भव्यता को देखते हैं। तो यह मंदिर पूरे भारतवर्ष का यानी कि 140 करोड़ के हिंदुस्तान का एक ऐसा केंद्र होगा जहां लोगों के आने जाने का सिलसिला सालों भर चलता रहेगा। करोड़ों की तादाद में लोग धर्म यात्राएं अयोध्या की तरफ करेंगे और फिर अयोध्या से लौटेंगे तो एक नई कहानी, राम का स्वरूप लेकर के लौटेंगे, राम की मर्यादा लेकर के लौटेंगे, राम का पुरुषार्थ लेकर के लौटेंगे। राम जो पुरुषोत्तम हैं, राम जो उत्तम पुत्र हैं,
राम जो सर्वोत्तम राजा हैं, राम जो सर्वोत्तम पति हैं, तो कई तरह के अनुपम अद्भुत संयोग लेकर के सर्वोत्तम व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनका यह मंदिर जो है, यहाँ से जो भी लौटेगा वो कुछ न कुछ अपने हिस्से में लेकर के जाएगा और भारत में एक अलग तरह का समाज रचेगा। ये राम की पैड़ी है अयोध्या नगरी। भगवान राम के मंदिर में जहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी 2024 को, उस नगरी अयोध्या से मैं अभी शाम में राम की पैड़ी से जो तस्वीरें हैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत चहल पहल सी है, अजीब सी रौनक है जो आपको बार बार खींचती है। दुनिया भर के लोग, खास करके देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ आए हुए हैं। आज की तारीख में 1.5 लाख लोग अयोध्या आए हैं। आप देखेंगे तो सरयू का पानी है जो सरयू से निकलता है, जाकर के सरयू में मिल जाता है। ये सरयू नदी है जो राम के जीवन का साक्षी रही है, पूरे रघुकुल का साक्षी रही है। अयोध्या नगरी जिसका लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है, उस अयोध्या नगरी के किनारे किनारे सरयू बहती रही है। इसलिए अयोध्या ने जितना कुछ देखा है, इसका जो उल्लास रहा है, इसका जो उत्कर्ष रहा है, इसका जो अवसान रहा है, फिर अवसान से उत्कर्ष रहा है, तो समय के साथ जो उतार चढ़ाव चलता रहा अयोध्या का, वह सब कुछ यह नदी देखती रही है। और शाम में जब आप राम की पैड़ी पर आते हैं तो आप देखिए ये फव्वारे जो हैं वो चलते रहते हैं, रोशनी इनके नीचे रहती है और वो पानी जो रोशनी में भरा पूरा सा निकलता है वो अलग तरह की छटा बिखेरता है। आप मंदिरों को देखेंगे और मंदिरों के ऊपर भी साज सज्जा रोशनी की गई है। आप देखिए तो शिखर जो मंदिर के हैं वो भी रोशनी में नहाए हुए हैं, जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनके ऊपर भी रोशनी है। तो इस तरीके से सजावट की गई है कि जब आप यहाँ के खड़ा होते हैं तो एक स्वर्गिक छटा आपको दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे तो भारत के तमाम हिस्सों से जो लोग आते हैं शाम में यहाँ आ जाते हैं। इसलिए मैं लोगों से बात करता हुआ चलूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किन किन हिस्सों से किस किस तरह के लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए हैं। तो अयोध्या घूमने के लिए आए? घूमने के लिए। कितने लोग आए हैं आप? हम 6 आदमी। तो अयोध्या पहले भी आए कि पहली बार आए? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हैं। कैसा लगा घूम करके? बहुत अच्छा लगा। तो राम मंदिर का निर्माण जब 22 जनवरी को होगा उसके बाद भी आप आएंगे? उसके बाद भी हम आएंगे, प्रभु का कृपा रहेगा तो हम आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से? हाँ, मतलब सब साथी हैं। साथी आए हुए हैं। आप कहाँ से मैम? मध्य प्रदेश इंदौर। मध्य प्रदेश इंदौर से? इंदौर से आए हैं। पहली बार आई हैं आप? पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लगा राम जन्मभूमि देखकर, बहुत ही बढ़िया है। तो आप राम मंदिर गई थी? राम मंदिर गए थे, दर्शन करके आए। तो आप अयोध्या जब आई, हाँ, कैसा अनुभव कर रही हैं? पहले भी अलग अलग धर्म स्थलों पर गई होंगी, तीर्थ? अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि आज के 5 साल बाद अयोध्या बहुत सुंदर हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। जी? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से। अकेली आई हैं कि बहुत सारे? नहीं, मेरा हस्बैंड है, सासू माँ सब है। घर परिवार के लोग आए हुए हैं? सभी आए हुए हैं, सब बच्चा है। आप इनको लेकर के अयोध्या जी क्यों आ गए? इससे पवित्र कोई स्थान ही नहीं है और बच्चे को संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार का भी ज़रूरत होता है। इसीलिए अपने दोनों बच्चों के साथ, ये मेरा लड़का है और ये लड़की है और ये हमारी पत्नी हो गई, माँ, हमारी माँ है, चाची है, सबके साथ। और उन्हीं सब लोगों ने शिक्षा दिया ने, जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार का बहुत ज़रूरत होता है, इसलिए बच्चा को खास करके ले आए हैं। जो ये नहीं भगवान का लोग मंदिर में देखेंगे तो बड़े मंदिर में ही भगवान थे, भगवान भी कष्ट में रहे, वनवास, इसलिए आज दिखाने के लिए आए हैं। फिर 22 तारीख के बाद फिर लाएंगे। ये बहुत खूबी है, राम भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुषोत्तम माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श मित्र हैं। तो जब भी सदाचार, आचार, व्यवहार, संस्कार की बात होती है तो राम की तरफ लोग देखते हैं। और इसीलिए आप अपने बच्चों को लेकर के आए हैं कि मेरे बच्चे भी राम के जीवन से कुछ अपने जीवन में उतार पाएँ और वो संस्कारशील बन पाएँ। अब आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए सामने बड़ी स्क्रीन पर रामलीला चलती है और यहाँ जो लोग आते हैं वो रामलीला देखते रहते हैं। तो
तो राम के जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उनका वीडियो वर्जन ये बड़ी सी स्क्रीन पर चलता रहता है। तो यह फव्वारा जिसके नीचे रोशनी होती है और ये बहती हुई सरयू और सामने ये बड़ी सी स्क्रीन और उधर मंदिरों के जगमगाते हुए शिखर, यह सब कुछ जो है एक स्वर्गिक छटा बिखेरता है। और यहाँ जो लोग आते हैं वो अचंभित भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं। उनके भीतर अयोध्या आने का जो सुख है वो एक अलग तरह का सुकून भी पाता है। तो ये स्थितियाँ अयोध्या के भीतर हैं। मैं जिससे भी पूछूंगा, आपने देखा कि कोई बिहार का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का है और तमाम लोग हैं, अलग अलग हिस्सों से आते जाते रहते हैं। और आप यूँ समझिए कि समूचा हिंदुस्तान जो है वो अयोध्या के भीतर आकर के आज की तारीख में रमा हुआ है, वो जमा हुआ भी है और रमा हुआ भी है। आप कहाँ से आए हैं? सर हम बिहार से आए। अच्छा जी, तो घूमने के लिए आए? जी जी आए हैं, मगर हमारा आज आना जाना बहुत पुराना रहा है और हम अयोध्या को बहुत बदला देख रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है यहाँ आने के बाद। पहले तो अयोध्या के साथ बहुत राजनीति होती थी, मगर अब निष्पक्ष जो चुनाव होने के बाद, योगी जी के आने के बाद बहुत विकास हुआ। तो आप पहले भी आते रहे, अब भी आए हैं, तो कितना फ़र्क आया है? हम बचपन से ही आते जाते रहते हैं सर, अयोध्या से बहुत लगाव रहा है। दिनेश, आपको बोलूँगा कि जब तक मैं आपसे बात करता हूँ ये जो तस्वीरें या रंग रोशनी के ज़रिए बदल रही हैं दीवारों के, उनको आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी हाँ सर, बहुत बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्वर्गद्वार है अयोध्या का, ये जो गली है आपके सामने अंदर जो जाती है ये स्वर्गद्वार के नाम से जानी जाती है और ये बिल्कुल यहाँ पर स्वर्ग जैसा अनुभूति होता है। बहुत ही अच्छा योगी जी के आने के बाद बहुत विकास हुआ है। अच्छा जी सर, बहुत। तो ये आप अलग अलग तबके के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग हिस्सों के लोग अयोध्या में आ रहे हैं। आप यूँ समझिए कि हिंदुस्तान की तमाम जो राहें हैं वो अयोध्या की तरफ जैसे मुड़ सी गई हों। आप दोनों मुझे लगता है कि संत परंपरा के हैं, जहाँ जी आप नौजवान हैं। अयोध्या में कब से हैं? अयोध्या में जो बदल रहा है उसको कैसे देखते हैं? और राम मंदिर के निर्माण और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी आप किस तरीके से देख रहे हैं? जय सिया राम। हम ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से, उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस धराधाम पर जन्म लेने का परम सौभाग्य मिला और उनकी चरण शरण में सेवा करने का सौभाग्य मिला। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज काफ़ी वर्षों के बाद जब हमारे श्री अवध बिहारी सरकार से राघवेंद्र सरकार अपने निज धाम अयोध्या लौट कर आए हैं और अपने मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं और उस समय उसके हम साक्षी होने जा रहे हैं, इसका परम सौभाग्य है हमारा। और यह जो राम मंदिर है आज तो लोगों को, काफ़ी लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, जो भाई हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोग होते हैं। यदि पॉजिटिव तार होगा सिर्फ लाइट का तो उससे भी बिजली नहीं जलेगी और निगेटिव होगा तब भी नहीं, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मिला निर्मल करे सुहाए। तो जो लोग कहते हैं ना, आज नहीं थोड़ी दिन के बाद देखेंगे कि पूरे भारत में टूरिज्म का हब यहाँ अयोध्या धाम बनेगा, राघव जी का मंदिर। लोग यहाँ बड़ी तादाद में आ रहे हैं, यहाँ गेस्ट हाउसेस खुल रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं। अयोध्या के परिसर में यानी कि इसके चारों परिधि पर जो शहर हैं, गांव कस्बे हैं, वहाँ भी चीज़ें बदलती हुई सी आपको दिखने लगती हैं। आप यहीं रहते हैं? अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धि पति जानकी दासन पति हनुमान। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या बदल रहा है। स्वर्ग से सुंदर यह अयोध्या जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया है, पहले आप लोग भी आते थे हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि जाते थे, रोड आदि देखते थे कैसे थी। आज के समय में इतना सुंदर सबके योगी जी के नेतृत्व में अच्छा बन गया। पूरा अयोध्या के गलियों में महाराज प्रसन्नता छा गई है। अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व में साल में एक बार हम दीपावली मनाते हैं, लेकिन आज राम जी की कृपा से महाराज साल में दो बार
देव दीपावली मना रहे हैं, यही खुशियों का जी। ये बात सही है कि आप जो अयोध्या में पहले आया करते थे, जिन सड़कों से चला करते थे, जिन मंदिरों को जाया करते थे, वो पतली सकड़ी सड़कें हुआ करती थी, गंदगी रहा करती थी, पुरानी दीवारें रहा करती थी। अब आपको चौड़ी सड़कें मिलती हैं, दीवारें चमचमाती हुई सी हैं, रंग रोशन हो चुका है। तो वो बहुत फ़र्क है देखने में, तो आँखों को यह बदलाव साफ साफ महसूस होने लगा है। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र बीड जिले से हूँ। मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी, बहुत पुराना सा लगता था, लेकिन आज जो लग रहा है एक स्वर्ग जैसा लग रहा है। ये मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद है, जिसने राम प्रभु को इतना बड़ा बना के जो है ही उनका अस्तित्व दिखा दिया। सारी दुनिया उसके बारे में आप देखने लगेंगी कि प्रभु रामचंद्र जी जो है, जो अयोध्या में विराजमान है, वो कैसे है। पूरे दुनिया के लिए वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये ऐसे लोगों की जमात यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर लाख लोग रोज़ आते हैं, ऐसे करोड़ों लोग अयोध्या से होकर के जाएंगे, तो 2024 के चुनाव में अयोध्या अपनी एक अहमियत रखती है और उसका प्रभाव भी दिखेगा। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, योगी जी मोदी जी के चलते अयोध्या की शक्ल सूरत बदल गई है, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, यह सारी बातें ये लोग जाकर के अपने गाँव कस्बे मोहल्ले में कहेंगे तो वहाँ भी एक राय बदलती हुई से आप महसूस करेंगे। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र बीड़, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र बीड़ से। तो अयोध्या ही क्यों आए? इसके पहले कभी आए थे नहीं है। महाराष्ट्र में अयोध्या के बारे में बहुत कुछ चर्चे है। महाराष्ट्र में अयोध्या सब देश का कुल दैवत है राम जी, इसलिए ये जो बदलाव हुए हैं मोदी जी ने और योगी जी ने जो महाराष्ट्र में बदलाव किए हैं राम जी के लिए, ये सब कुछ देखने के लिए है। और 2024 का जो एजेंडा है वो राम मंदिर ही है और वो चुन के जरूर आएंगे। हमारे शत शत धन्यवाद है उनको। अब आप देखिए कि बीड़ जो है महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में से एक ज़िला माना जाता है और बीड़ से आप लोग बड़ी तादाद में आए हुए हैं और इनको लगता है कि महाराष्ट्र में राम मंदिर और मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा चलती है, तो इन चर्चाओं से बहुत फ़र्क पड़ता है। कैन वी हैव वी टॉक? वेयर डू बिलोंग टू? आई एम फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। यू आर फ्रॉम इंदौर, तो आप तो हिंदी बोल सकती हैं? यस। है ना? यस। तो आपने यहाँ क्या महसूस किया? यहाँ मतलब यहाँ अयोध्या के एक अलग ही अच्छा लगा कि राम मंदिर बन रहा है। देखते हुए राम मंदिर देखा बनते हुए तो बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे लाइट एंड साउंड शो और ये बहुत सही है, मतलब बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। तो पहली बार आई हैं कि पहले भी आई हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। पहली बार? फर्स्ट टाइम आए। अब आप आते रहिए मेरे साथ और लोगों से मिलते जुलते रहिए। हर की पैड़ी पे आपको हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों के लोग मिलेंगे। जितने लोग, जितने मुंह उतनी बातें और उतनी तरह की राय भी आपको मिलेगी, लेकिन एक राय बदलती हुई नहीं दिखेगी आपको कि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या का बदलता हुआ स्वरूप और इन सब का जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लोग देते हैं। इस बात से ना इत्तेफाकी किसी की नहीं हो सकती है जो यहाँ आता है और लोगों से बातचीत करता है। मैं लगभग यहाँ 24 घंटे से हूँ और जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की राय कमोबेश यही रही है। अब आप देखिए कि यहाँ संतों का जमघट लगा हुआ है, कोई मीडिया होगा और ये धर्म ध्वजा जो है ये यहाँ की दुकानों में आपको दिखेगी। सड़कों के किनारे जो दुकानें होती हैं उन दुकानों में से हर चौथी पांचवी दुकान धर्म ध्वजा और भारतीय धर्म यानी हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, स्वास्तिक है, गदा है, रुद्राक्ष है, इन सबों की दुकानें आपको भरपूर मिलती हैं और लोग इसको खरीदते भी हैं। अब देखिए आप कहाँ से आए हैं? चेन्नई से। चेन्नई। दिल्ली से आए हैं? चेन्नई से आए हैं आप? तो आप चेन्नई से यहाँ कैसे आए? मैं राम जी के दर्शन करने आया हूँ। राम जी के दर्शन करने आए हैं? मंदिर का दर्शन किया हूँ। तो देश में चेन्नई और तमिलनाडु में तो बहुत सारे मंदिर हैं, तो आपने यहाँ आने को कैसे सोचा? मेरा नौकरी छोड़ के आया हूँ मैं, 30 तारीख तक यही रहूँगा। मैंने अगर नौकरी था मैं छोड़ के आया हूँ। नौकरी छोड़ के आए हैं आप यहीं रहेंगे? बाद में जाऊँगा। अच्छा, बाद में जाएंगे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे? ये ऐतिहासिक पल का मैं गवाह बनना चाहता हूँ, आंखों से देखना चाहता हूँ। अब ऐसे भी लोग हैं, आप चेन्नई से हैं और कहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके आया हूं और ऐतिहासिक पल का गवाह मैं बनना चाहता हूं, यानी कि राम जन्मभूमि राम मंदिर में भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उस अनुष्ठान का गवाह बनना चाहते हैं। आप मैम कहाँ से हैं? मैं बम्बई से आई हूँ। बम्बई से? मैं बोलता हूँ ना, किसी से पूछिए
भोपाल, मुंबई, चेन्नई, सूरत, कटक, रांची, दरभंगा, तो आपको पता नहीं चलता है किस से, लगभग समूचे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। तो आपने पहली बार यहाँ आने का फैसला किया या पहले भी आई हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोग फर्स्ट टाइम ही इधर आए हैं। वो जो राम का हम लोगों ने सुना ना, तो अभी क्या छुट्टियों की सीजन है ना, तो फिर हम आए इसलिए दर्शन के लिए आए। दर्शन के लिए आए। हाँ, दर्शन। तो दोनों पति पत्नी आए दर्शन के लिए, तो घूमने की तो बहुत सारी जगह थी, अयोध्या क्यों आ गए? नहीं सर, ऐसा है कि अभी अगले महीने जो ये उत्सव होने वाला है, तो हम लोग वो उत्सव नहीं आ सकेंगे, तो चलो पहले जाके आए हैं, तो छुट्टियों की वजह से आ गए, मतलब चलो दर्शन करके आ जाए। यानी कि आपको भगवान राम के दर्शन करने थे, दर्शन किए कि नहीं आपने? हाँ, मंदिर दर्शन किया। कल किया हम लोगों ने दर्शन। हाँ, दर्शन किया कल। लोग दर्शन के लिए भी बड़ी तादाद में आते हैं, और अगर मंदिर से कोई आता है तो आपको दिखाई पड़ जाएगा उसके ललाट के ऊपर त्रिपुंड है और उस पर जय श्री राम लिखा होता है, तो आपको पता चल जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ लिखवाते हैं, वहाँ वैसा लिखने वाले लोग बैठे रहते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। तो आप दोनों ने इस समय इस ठंड के मौसम में पहाड़ों पे भीड़ है, लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, आप दोनों इधर क्यों आ गए? ये बताएंगे। हम यहाँ एक्चुअली हम आए काम से हैं। हमारा यहाँ पर एक होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अब क्योंकि 22 जनवरी अब पास आने वाला है और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम भी अयोध्या नगरी में कुछ कंट्रीब्यूट करें और यहाँ कुछ अच्छा काम करें। अच्छा, लोग कह रहे हैं, चूँकि आप तो होटल के बिजनेस से हैं, कि यहाँ जो बिजनेसेस हैं उनको चार चांद लग गए हैं, बिजनेस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, 100% जी। यहाँ पर जिन लोगों का काम या जिन लोगों की ज़मीनें थी वो आज 10 गुना हो गई हैं भाव पे, और क्या कहते हैं, आगे भी जिस हिसाब से यूपी सरकार आगे कर रही है काम, अब यहाँ पर लोगों की जितने भी कारोबार थे, लोगों के ज़मीनें वगैरह थी, वो तो 10 गुना हो ही गई हैं। और यूपी सरकार इतना काम कर रही है अयोध्या के लिए कि देर नहीं लगेगी भैया कि ये लखनऊ बन जाएगा और 5 साल में, और गुड़गांव भी बन सकता है 10 साल में। तो ये वैसे लोग कह रहे हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आप दोनों ने पहाड़ों से दूरी बना करके अयोध्या में आप इसलिए आए क्योंकि आपका कारोबार है, लेकिन आपको लगता है कि भगवान राम के इस फैलते हुए संसार में मेरा भी कोई छोटा मोटा योगदान हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, जैसे आप मैं यहाँ आप बात करेंगे तो हर घर के साथ एक ही बात मिलेगी कि वो किसी न किसी कारण से आया अयोध्या है, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि चल करके भगवान राम के दर्शन कर लें। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से आई हैं आप भी? मुंबई। आप भी? साथ में हम फैमिली। तो मुंबई से उस माया नगरी है, मेट्रो है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत सी होती है, आप अयोध्या क्यों आ गई? अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के भव्य दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन किए? नहीं, अभी कल सुबह करेंगे। आज हम लोग प्रयागराज से इवनिंग में अभी यही लाइट शो देखने के लिए आए हैं। हमारी संस्कृति जो छुपी है वो यही छुपी है, और राम जी के हम भक्त हैं। हमने अभी उद्घाटन तो 22 तारीख को होगा, लेकिन हम तो माथा टेक के जाएंगे, तो हमारा तो वो है कि उद्देश्य है कि राम जी के नगरी से दर्शन करके ही जाएंगे। पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत कुछ तो हो गया है और बहुत कुछ हो भी रहा है। यह पूरा शहर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं यहाँ से एंट्री हुई, मैं देखी हूँ कि इतना जोरों से मतलब डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसा लग रहा है ये नगरी का तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। बहुत सुंदर शहर है, बहुत। आपके मुंबई से भी? यस। क्रेडिट गोज टू बीजेपी एंड मोदी जी। आप कहाँ से हैं? चंदौसी से। चंदौसी से। उत्तर प्रदेश, जिला संभल, जो कि सनातन के हिसाब से भगवान कल्कि का अवतार वही होना है, जो जैसा कि सनातन में। आप दोनों ने अयोध्या में घूम करके क्या पाया? अयोध्या में जैसा सुना था, पढ़ा था, उससे अलौकिक ये दृश्य देखने को मिले हैं। उससे ज़्यादा बढ़ के देखने को मिल रहा है हमें दृश्य, अलौकिक। ऐसी सुंदर अयोध्या बना रखी है बाबा योगी जी ने, कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। और बस यही चाहते हैं कि बनारस और मथुरा भी हमारा ही बने। ये एक
बड़ी जो सनातन की लंबी परंपरा रही है उसमें रचा बसा हिंदुस्तान है और ज़्यादातर लोगों से आप बात करते हुए महसूस करेंगे कि उनके मन में एक उल्लास है कि राम मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और इस नगरी का इतना सुंदर हो जाना। तो एक बड़ी तादाद, बड़ी जमात में लोग आपको इधर मिलेंगे। किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे में आप घुस जाएंगे, कहीं किसी सड़क पर खड़ा हो जाएंगे, किसी दुकान के बाहर खड़ा हो जाएंगे, आपको लोग बतियाते मिलेंगे, लेकिन वो अयोध्या के मूल नहीं हैं, वो देश के किसी न किसी हिस्से से आए हुए हैं और यहाँ जमघट सा लगा रहता है। वो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ या शोर जो है वो आता रहता है और वो भक्ति गीत होते हैं या फिर म्यूज़िक जो पीछे मेरे बज रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो लोगों के जयकारे जो धर्म के होते हैं, इस तरह का संगीत और यह सरयू जो लगातार कलकल बहती रहती है और शाम में सरयू की इस धारा के ऊपर इस तरीके से रोशनी का एक नृत्य, यह पूरी जो आभा है, पूरी छटा है, वो जा कर के उस व्यक्ति के जीवन में समाहित होती है जिसको श्री राम कहते हैं। और श्री राम के जीवन के सारे प्रसंग आपको इस घाट पर देखने को। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।